जय हिंद क्लासिक्स। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना सेकेंड पार्ट। और जैसे कि आपने इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा हिस्ट्री एंड सिविक्स का हम लोगों ने क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है द रिवर वैली सिविलाइजेशन, तो रिवर वैली सिविलाइजेशन का जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो है वो लेक्चर अपलोड कर लिया था। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने हम लोग पढ़ रहे थे इसमें ना कि चीफ फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो चीफ फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसमें से हम लोगों ने उसका टाउन प्लानिंग देख लिया था। और अब हम लोग देखेंगे सेकंड में जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है, इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। और यदि आपने फर्स्ट पार्ट देखा ना हो तो फर्स्ट पार्ट आप प्लीज आके अच्छे से देख लो, ताकि आपको जो पूरी स्टोरी है वो समझ में आ जाए। और हम लोग अभी इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं रिसेंटली ही आपका जो है ऑनलाइन लेक्चर्स वीडियोस और यूट्यूब पे लेकर के आ रहा हूँ, तो मे भी आपको थोड़ी पूरी हेजिटेशंस या फिर थोड़ी पूरी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो प्लीज इसको इग्नोर करना। एक्चुअली मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता था और अभी सडनली ही सोचा है कि चलो ठीक है अब ऑनलाइन क्लासेस भी लेकर के बाकी बच्चों को भी जो है आपका अपना जो एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर करूं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस तरह के और भी वीडियो यदि आप चाहते हो क्लास 6 से लेकर के 10 तक के किसी भी सब्जेक्ट्स में वीडियोस बनाने के लिए कहते हो आप, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। यदि पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कमेंट करो तो कमेंट का रिप्लाई और साथ ही साथ मैं वीडियोस बनाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग इसके फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं कि बहुत सारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब इसका एक्सकैवेशन स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे सिटीज जो है वो देखने को आया, बाहर आया। बहुत अलग अलग बहुत ही रहस्यमय चीजें उस शहर के बारे में हम लोग को पता चला। तो उसी में से एक है आपका ड्रेनेज सिस्टम। सिस्टम में तो ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग देखेंगे कैसे शहरों का जो पानी है, अब इस जो नाली वगैरह का व्यवस्था कैसा, जो गंदे नाली पानी वगैरह है वो सब कैसे बाहर निकाला जाता था। जैसे कि अभी टाइम हम लोग शहर में देखते हैं ना, बड़ी बड़ी नालियां बनाई जाती है। फिर बरसात के मौसम में या फिर अदर जब हम लोग को घर से अपना कचरा निकालना होता है, गंदे पानी नाली के थ्रू से होकर के वो बड़े बड़े जो आपका नदी या तालाब है उसमें जाके मिल जाता है। तो क्या उस जमाने में, उस समय में जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइमिंग में कैसा सिचुएशन था, लोग अपने घरों में कैसे रहते थे, अपनी जो गंदे नाली का पानी हुआ करता था उसको ड्रेन कैसे करते थे, उसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो आप मोहनजोदारो बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज है, इसको आप याद रखना। मोहनजोदारो है, लोथल है, और उसी तरह के और भी बाकी जो सिटीज हैं वहां पे गुड ड्रेनेज सिस्टम था। गुड ड्रेनेज सिस्टम माने कि शहर से गंदे पानी, शहर से जो आपका वेस्ट मटेरियल या फिर जो वेस्ट वाटर है वो निकालने का एक बहुत ही अच्छा खास और सिस्टम हुआ करता था। हाउस ड्रेन्स एम्पटाइट इनटू द मेन ड्रेन्स। देखो जो घरों की नालियां हुआ करती थी, जो घरों की नालियां हुआ करती थी, एक सेकंड से छोटा कर लो यार, काम क्यों नहीं कर रहा सही से। उफ, ये चलो अब ठीक है। तो जो घरों की नालियां हुआ करती थी वो जो है एक बड़े और मेन नली में जाकर के खाली होता था। और जो मेन नली हुआ करता था वो रेन अंडर द मेन स्ट्रीट। और वो जो मेन रिवर है ना, जो मेन नली है वो सड़क सड़क या फिर बोलो गली के बीचों बीच से होकर के जाती थी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो ना कि ये आपका एक चौड़ी सी रोड है और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मकान और घर बने पड़े हैं। तो ये सब हो सकता है घर है, ये सड़क है और सड़क के दोनों साइड मकान बने पड़े हैं। तो अब जो मकान है ना, ये जो छोटा छोटा घर है, ये घर के आसपास में ना नली बनी हुई होती है, छोटी छोटी नालियां। और ये जो नालियां हैं इन घर से नली, इस सड़क के बीचों बीच में एक नली पास हुई है बड़ी सी। मान लो ये आपका जो ब्लैक कलर का है वो आपका सड़क के बीच में बनी हुई नली है। और ये छोटा छोटा जो घर है उस घरों से हर एक घर से नाली आकर के सड़क के बीचों बीच में जो मेन आपका ड्रेन है उसमें आकर के आपस में मिलता था। और इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम उस समय में जो है वो हुआ करता था। तो आप देख सकते हो कि कितना एडवांस था। अभी भी बहुत सारे गांव में ना हमारे आसपास में इस तरह की नालियां जो है आपस में देखने को नहीं मिलता है। और उस समय में आज से करीब 2500 सॉरी कितना साल हो गया, करीब 5000 ईयर्स अगो जो है मोहनजोदारो में और बाकी जो सिटीज है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वहां पे ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल था। इंस्पेक्शन मेन्स होल्स आर प्रोवाइडेड एट रेगुलर डिस्टेंसेस। और देखो ये क्या कह रहा है कि जो मेन नली जो था ना यहाँ पे, जैसे अभी मैंने आपको मेन नली बना के दिखाया, तो मेन नली में भी बीच बीच में ना ह्यूमंस के लिए, ताकि नली में मान लो कभी कोई गंदगी वगैरह अटक गया हो, फिर सही पानी जो गंदे नाली का पानी है वो सही से प्रवाहित नहीं हो रहा हो, तो उसके लिए मेन होल के लिए प्लेस बना हुआ रहता था, ताकि मेन होल वहां से अंदर जो मेन है वो अंदर जाए। और फिर उसको आपने अक्सर ये टीवी वगैरह में या फिर अपने आसपास में देखा होगा, जो गटर का पानी होता है ना तो उसको
क्लीन करने के लिए, अंदर जाने के लिए बीच में कहीं पे सड़क पे छोटा सा गोल कलर का, ऐसे कहते हो ना कि छोटा सा सर्कुलर बना हुआ कुछ रहता है, उससे होकर के वो नीचे जाता है नली को साफ करने के लिए, तो वो जो मेन होल है वो भी बना हुआ होता था। वाटर सप्लाई वाज आल्सो गुड, और साथ ही साथ जो वाटर का सप्लाई है वो भी बहुत ही प्रॉपर और गुड था। all this so that efficient civic administration must have existed in this town। और तो ये सब जो है हमको बताता है कि उस समय बहुत ही प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हुआ करता था, जो सब चीज को रेगुलेट करता था प्रॉपर। वो लोग को ड्रिंकिंग के लिए पानी आता था, और साथ ही साथ जो गंदे नाले का पानी है उन सबको ड्रेन करने के लिए एक गुड ड्रेनेज सिस्टम था। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड में बिल्डिंग्स एंड हाउसेस। तो उसके ऊपर में देखो एक बड़ी सी फिगर बनी हुई है, पता नहीं क्या ये लिखा हुआ है, द ग्रेट ग्रैनरी एट हरप्पा। तो देखो हरप्पा का जो साइट है वहां से एक पिक्चर ली हुई है, इसमें देख सकते हो आप यहाँ पे ग्रेट ग्रैनरी है। ग्रैनरी मतलब ना जो अनाज वो लोग स्टोर करता था साल भर के लिए, या फिर बोलो जब वो लोग का फसल क्रॉप का कल्टीवेशन होता था, प्रोडक्शन हो जाता था, तो फिर जो टोटल ग्रेन्स होता था ना उसको एक जगह पे स्टोर किया जाता था, तो वही एक ग्रेट ग्रेनरी का इमेज है, ये हम लोग आगे देखेंगे। द पीपल of the Indus Valley civilization had built three category of building name। देखो क्या कह रहा है कि उस वक्त जो लोग थे वहां के, तो वो तीन तरह की थ्री कैटेगरीज की बिल्डिंग्स बनाया करते थे। फर्स्ट में द लार्ज बिल्डिंग्स, पब्लिक बाथ एंड पीपल्स डेवेलिंग हाउसेस। तो उस समय जो है वो तीन तरह की बिल्डिंग्स हुआ करती थी, लार्ज बिल्डिंग्स, पब्लिक बाथ और द पीपल्स डेवेलिंग हाउसेस। द सिटीज ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पा वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और ये जो शहर है खास करके मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये दोनों जो शहर है वो करीब टू पार्ट्स में डिवाइडेड रहता था। जो फर्स्ट पार्ट था उसको हम लोग सिटाडेल कहते थे, उसको साइटेडल भी आप पढ़ सकते हो। जो सिटाडेल है वो वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ सिटी का जो बिल्ट होता था ऑन रेज्ड ग्राउंड, यानी कि वो थोड़ा सा कह सकते हो कि ऊंचे वाले स्थान पे, जैसे आप मान लो एक प्लेन भूमि है, प्लेन लैंड है, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता था ना, तो फिर उसको थोड़ा सा उभार वाला जो पार्ट होता था उस पे जो रेस्ड ग्राउंड है वहां पे जो सिटीज बसता था उसको हम लोग सिटाडेल कहते थे। और जो दूसरा पार्ट है जो लोअर पे होता था, पार्ट टू वाज बिल्ट एट अ लोअर लेवल। इसको कह सकते हैं मान लो ऐसे कोई लैंड है, इस टाइप का लैंड है, तो यहाँ पर जो हाउसेस का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे जो सिटी बसा हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेज्ड प्लेस पे जो बसा हुआ है उसको हम लोग सिटाडेल साइटेडल, और जो यहाँ पे बना हुआ शहर है इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट था। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और ये क्या हो गया आपका सेकेंड पार्ट। तो ये जो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट वाला स्टोरी है वो आपका मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसी बड़ी बड़ी जो शहर हुआ करती थी वहां पे ये सब देखने को मिलता है। और जनरली जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो तीन तरह की बिल्डिंग्स हुआ करते थे ना, जो कि आपने देखा, लार्ज बिल्डिंग्स, पब्लिक बाथ और पीपल्स ड्वेलिंग हाउसेस। चलो नेक्स्ट है हमारे बच्चों, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, द साइटेडल हैड लार्ज पब्लिक बिल्डिंग। अब देखो ये साइटेडल है ना जो थोड़ी सी ऊंचे वाले प्लेस पर है, मान लो ये आपको ऊंचा वाला प्लेस है, यार ये कलर तो दिखाई दे, ये कलर तो विजिबल ही नहीं है, चलो इसको करते हैं है ना, अब देखते हैं। द साइटेडल हैड लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स ऑन इट। जो साइटेडल था, मान लो ये जो ऊंचा वाला स्थान है यहाँ, सॉरी इसको अच्छा बना दो ना, हाँ यहाँ पर जो भी बिल्डिंग्स बनी पड़ी है, तो यहाँ पर जो था ना उसमें क्या था, द साइटेडल हैड लार्ज पब्लिक बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग्स थी वो थोड़ी बड़ी थी और ऊंची थी। दिस इंक्लूडेड द ग्रैनरीज, और इसी में हुआ करता था ग्रैनरीज, वर्कशॉप्स, असेंबली हॉल एंड फैक्ट्रीज। लेट अस नो अ बिट मोर अबाउट सम ऑफ दीज। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो ऊंचा वाला स्थान है वहां पे जब बारिश होगी तो जितना सारा पानी है वो वहां जमा नहीं होगा। बरसात के टाइमिंग में जब बारिश वगैरह होता भी है तो बारिश का जो पानी है वहां पे जमा नहीं होगा। इसलिए जो मेन और इंपॉर्टेंट चीजें हुआ करते थे शहर से रिलेटेड, जैसे कि आपका ग्रेनरी हो गया, वर्कशॉप्स हो गया, असेंबली हॉल हो गया और फिर फैक्ट्रीज वगैरह था, वो इस प्लेस पे बनाया जाता, ऊंचे वाले प्लेस पे जिसको हम साइटेडल कहते थे। और जो लोअर पार्ट है वहां पे नॉर्मल लोगों के लिए रहने के लिए जो है वो वहां पे घर वगैरह हुआ करता था। अब देखो जो ग्रेट ग्रेनरीज है उसका क्या खास फीचर्स है, वो ग्रेट ग्रेनरीज का क्या काम था मोहनजोदारो की सिटी में। तो जो ग्रेट ग्रेनरीज है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ग्रेट ग्रेनरीज, ग्रेनरीज मतलब क्या हुआ, खाने पीने के अनाज। तो ग्रेट ग्रेनरीज मतलब खाने पीने का अनाज जहाँ पे हम लोग स्टोर करते थे तो उसके बारे में है। तो जो ग्रेट ग्रेनरी वो हड़प्पा वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स इन द साइटेडल। ये जो साइटेडल है वहां पे ग्रेट ग्रेनरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जिसका साइज के बारे में दिया हुआ है कि 46 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड होता था। इसकी लंबाई आप इस पे इमेजिन कर सकते हो
एक नॉर्मल इंसान जो है ना वो करीब 5 फीट 6 फीट के आसपास का होता है। उसको हम मीटर में बोले तो करीब 1.5 मीटर to 2 मीटर्स के आसपास लोगों की हाइट होती है। तो ये करीब 15 मीटर वाइड और 46 मीटर लॉन्ग, तो काफी ये बहुत बड़ी साइज होती है। तो ग्रेनरीज का निर्माण किया जाता था। द ग्रेनरीज वर यूज टू स्टोर फूड ग्रेन्स, और इन ग्रेनरीज में फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। और सेकेंड इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स है वो है द ग्रेट पब्लिक बाथ और एट मोहेंजोदारो। इसको समझो दोस्तों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के टाइम में हम लोग स्विमिंग पूल्स वगैरह के बारे में काफी ज्यादा वर्ड स्विमिंग पूल्स का वर्ड जो है काफी ज्यादा यूज करते हैं लोगों। जो बड़े बड़े कह सकते हो बिल्डिंग्स होती है या फिर बोलो ना अपार्टमेंट्स वगैरह या फिर जो बंगलो वगैरह है उसमें काफी बड़ी बड़ी स्विमिंग पूल्स बनाए जाते हैं, लोग इंजॉय करते हैं और फिर वो समझते हो क्या है वो, आपने अक्सर टीवी में ये सब चीज देखा होगा। तो उसी तरह के उस जमाने में आज से करीब 5,000 साल पहले कांट आप इमेजिन नहीं कर सकते उस जमाने के जो लोग हैं, उस समय के जो लोग हैं वो भी इतना एडवांस थे, या फिर कह सकते हो इतना एडवांस का वो लोग ना फैसिलिटीज यूज करते थे। ग्रेट पब्लिक बाथ बनाया जाता था, जो कि आपको आगे शायद फिगर में आई थिंक आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये फीचर में क्या लिखा हुआ, द ग्रेट पब्लिक बाथ एट मोहेंजोदारो। तो यहाँ पे वाटर का स्टोरेज रहता होगा। इसका देखो, इसके अंदर नीचे जाने के लिए यहाँ पे देखो स्टेयर बनी हुई है ताकि आप इससे होकर के नीचे आ सकते हो। चारों साइड से देखो स्टेयर, यहाँ भी स्टेयर है और आई थिंक इधर भी शायद स्टेयर हुआ करता। देखो यहाँ से भी उतरने के लिए जो है वो स्टेयर है। और देखो इसका जो डेप्थ है ना वो सेंटर पे थोड़ा ज्यादा है, बाकी साइड में जो डेप्थ है वो थोड़ी सी कम है। अभी कह सकते हो ना ये सब जो पार्ट है यहाँ का जो हाइट है वो थोड़ी कम है। तो जो चिल्ड्रेन्स लोग हुआ करता था बच्चों के लिए नहाने के लिए छोटी वाली ये वाला स्टेप, और जो एडल्ट्स लोग हुआ करते थे जो बड़े लोग होते थे उनको यदि मान लो बाथ का यूज करनी हो नहाना हो तो फिर वो इस जगह पे आ जा सकते थे। और चारों साइड से जो है वो बाथिंग के लिए देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, सीढ़ियां बनी हुई ताकि लोग अंदर जाके बाथ का यूज कर सकते हैं। चलो पढ़ते इसके बारे में देखते क्या लिखा हुआ। अ ग्रेट पब्लिक बाथ वाज एक्सकेवेटेड एट मोहेंजोदारो। एक बहुत बड़ी जो पब्लिक बात है, पब्लिक बात मतलब ऐसा बात जो किसी का पर्सनल नहीं है, मतलब वहां पे कोई भी जाकर उसको यूज कर सकता है। उसको समझो ना, गांव में जैसे तालाब वगैरह होता है तो कोई भी जाकर के कभी भी जिसको बात करनी वो जो कर सकता है, तो उस टाइप का पब्लिक बात हुआ करता था जो कि बहुत बड़ी होती थी। इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द सिटी। ये सिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर था। और एक खास चीज ध्यान देना, ये जितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो सब साइटेडल में होती थी वैसा। और साइटेडल के बारे में मैंने बताया कि वो स्थान जो थोड़ी सी ऊंचाई पे स्थित हो ताकि वहां पे बरसात के मौसम में पानी वगैरह आए तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। दूसरा है इट कंसिडर लार्ज क्वाड्रिलेटर इन द सेंटर विद लार्ज स्विमिंग क्लोजर 40 फीट इन लेंथ 23 फीट इन विड्थ। देखो इसका साइज के बारे में दिया हुआ है कि इसका जो साइज है करीब 40 फीट लेंथ में और 23 फीट ये चौड़ा हुआ करता था। तो साथ ही साथ 8 फीट इन डेप्थ, 8 फीट डेप्थ, यानी कि जो नॉर्मल लोगों की हाइट है ना अभी के टाइम में वो करीब 5 to 6 फीट के आसपास रहता है। तो 5 to 6 फीट के आसपास अपने नॉर्मल लोगों का जो हाइट है और जो ये पब्लिक बात था उसका जो डेप्थ है वो करीब 8 फीट यानी कि 8 फीट के आसपास हुआ करता था। इसकी लेंथ के बारे में बात करूं तो 40 फीट और 23 फीट इन विड्थ। और इसका शेप कैसा होता था तो वो quadrangle हुआ करता था। It had galleries and rooms on all sides, some of which had arrangement for hot water for baths। क्या बात है यार, कितना एडवांस, मतलब क्या क्या फैसिलिटीज वो उस जमाने में यूज करता था। हम लोग ये पढ़ते करीब आज से 5,000 साल पहले। अभी आप करीब आज से सिर्फ 8 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल पीछे जाओ ना तो आप अपने गांव का हालत देख सकते हो कि कैसा हुआ करता था। पक्की सड़कें नहीं होती थी, जहां तहां कीचड़ जमा हुआ रहता था, जहां सा अब गाय बैल बकरी अपना गंदगी फैला के रखा हुआ रहता था, आने जाने का मन आपको नहीं करता, जहां तहां गांव में बदबू बिखरा हुआ रहता था। लेकिन उस समय में करीब 5,000 साल पहले इसको आप देखो कि कितनी बड़ी पब्लिक बात हुआ करती थी। करीब 40 फीट लेंथ 23 फीट इन वाइड एंड 8 फीट इन डेप्थ, और लोग जाकर के उसको यूज करते थे। वो भी पब्लिक बात है यानी कि किसी का पर्सनल नहीं है। और साथ ही साथ मेन चौंकाने वाली बात वो है कि यहाँ पे ना हॉट वाटर फैसिलिटीज बेटा, यानी कि आप आराम से आपको गर्म पानी चाहिए तो गर्म पानी से आप यूज करके नहा सकते हो। और ऑल साइड्स में रूम बनी पड़ी है, आप चाहो तो रह सकते हो। और फिर पर्सनल सबका प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है। तो सबसे बड़ी खास बात की ये प्राइवेसी का भी ध्यान, यदि पब्लिकली किसी को आपको यूज करनी हो तो आप आराम से जाकर यूज करो, यदि किसी को प्राइवेट चाहिए पर्सनली चाहिए हो तो आप रूम्स बनी पड़ी है तो रूम्स में जाकर आप यूज कर सकते हो। It had a flight of steps at either end and was fed by well in one of the room। देखो फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, कई सारे स्टेप्स
उस आप कह सकते हो ना ग्रेट बाथ में जाने के लिए चारों साइड से बनी हुई थी। और वेल इन वन ऑफ द रूम, और किसी एक रूम में ना वेल का भी अरेंजमेंट है, यानी कि वेल का भी के लिए भी प्लेस है। इट वॉज यूज फॉर रिलीजियस ओकेजन्स एंड फेस्टिवल्स, और इसका यूज करा जाता है। जो वेल है ना, आप देख सकते हो, मान लो ये आप कह सकते हो ये आपका तो ग्रेनरी से इस टाइप के कुछ वेल्स का निर्माण, आपको मैंने वेल के बारे में शायद कहीं पे भी दिखाया था। तो हो सकता है किसी इसी रूम में से, इधर जो भी रूम्स हैं इन सब किसी एक रूम में क्या हुआ करता था, वेल हुआ करता था, जिसका वो लोग यूज करता था, उसके जल का यूज करता था रिलीजियस ओकेजन्स के लिए, यानी कि जब मान लो कोई फेस्टिवल वगैरह हो, कोई पूजा वगैरह करना हो, ओकेजन्स हो, तब जाकर के वो लोग वेल का वाटर यूज करता था, और उसका यूज करके वो लोग रिलीजियस एक्टिविटीज करता था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो है हमारा द असेंबली हॉल। तो अब ये देखो असेंबली हॉल क्या था। द असेंबली हॉल वाज अनदर ह्यूज पब्लिक बिल्डिंग एट मोहनजोदारो, यानी कि इस शहर का एक और मेन इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग है वो है आपका असेंबली हॉल, जो कि यूज किया जाता था जनरली मीटिंग्स के लिए। चलो मैं थोड़ा सा इरेज कर लूं। तो आपने देखा कि जो असेंबली हॉल था उसका यूज वो लोग किस लिए करता था, तो असेंबली हॉल का जो यूज है वो मीटिंग्स के लिए रूलर्स के द्वारा किया जाता था। चलो नेक्स्ट है हमारा द लोथल डॉक्स। लोथल में एक डॉक्स बनी पड़ी है, वो किस लिए है, तो जो लोथल एक शहर है, इंपॉर्टेंट शहर है। अहमदाबाद नेवल डॉकयार्ड, आई थिंक प्रेजेंट मैंने जो ये आपका अहमदाबाद है यहाँ पे नेवल डॉकयार्ड हैज बीन डिस्कवर्ड। दिस shows that the people of Indus Valley carried out some मैरी मैरीटाइम एक्टिविटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। देखो ये जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी लोथल डॉक्स देखने को मिला। लोथल एक शहर है अहमदाबाद में, और ये आपका लोथल जो है वो वाटर बॉडीज के किनारे है, जो आपको बताता है कि एक बहुत बड़ी सी डॉक्स देखने को मिला। डॉक्स मतलब डॉकयार्ड। डॉकयार्ड जनरली ना एक इनक्लोजर विथ डॉक्स फॉर पब्लिक एंड रिपेयर ऑफ शिप्स। रिपेयर ऑफ शिप्स यानी कह सकते हो यदि ये जो डॉकयार्ड है वो नेवल डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मींस क्या हुआ, तो एन एनक्लोजर विद डॉग्स फॉर पब्लिक बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ शिप्स। तो बड़ी बड़ी नाव, बोट्स और शिप्स को, बोट्स एंड शिप्स को रिपेयर्स के लिए जो प्लेस है उसको हम लोग डॉक्स डॉक्स कहते हैं। तो आपका लोथल में डॉक्स था, जो ये बताने के लिए काफी है कि उस टाइम के जो लोग हैं, उस समय के जो लोग हैं वो आपका शिप्स और बोट्स का भी यूज करना जानते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह तक वाटर बॉडीज से होकर के ट्रांसपोर्टेशन करना आता था उनको, तो इसलिए एक बड़ी सी बिल्डिंग्स है जो लोथल डॉक्स है, ये भी आपका साइटेडल में ही हुआ करता था, ताकि बारिश के मौसम में साइटेडल्स में ही हुआ करता था। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, ये आप मैप को देख सकते हो, इस मैप में आपका जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन उसका पूरा एरिया के बारे में दिया हुआ। अब ये हो गया मेरा यहाँ पे इंडिया, ये हो गया यहाँ पे अपना इंडिया प्यारा भारत, इधर देख सकते हो अफगानिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान, और यहाँ नेपाल है, और ये आपका पार्ट हो गया चाइना का। तो इसी में से ये जो आपको थोड़ी सी क्या कह सकते हो ब्राउन कलर में जो विजिबल हो रहा है ना, जो ब्राउन कलर जो आप देख पा रहे हो, ये जो पूरा एरिया है ये था आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का। देखो यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल लोथल है, और लोथल के नीचे देखो यहाँ पे वाटर बॉडीज देखने को मिल रहा है। तो यहीं पे आपका डॉकयार्ड्स बना हुआ है, ताकि शिप्स और जो आपका बोट्स वगैरह उसका रिपेयरिंग और जो भी मरम्मत का कार्य है वो चीज यहाँ पे वो किया जा सकता था। और ये देखो पूरा का पूरा आप ये चीज देख सकते हो, इतनी बड़ी एरिया में ये आपका जो हड़प्पा शहर है वो बसा पड़ा था। यहाँ पे देख सकते हो मोहनजोदारो का शहर यहाँ पे ये हो गया हड़प्पा। यहाँ पे देखो रोपर, आलमगीरपुर, कालीबंगन, कोटदीजी, लोथल, और यहाँ पे रंगपुर। तो ये सब शहर हैं उस समय के, यहाँ पे देखो एक्सटेंडेड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन।